नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसवाहिनी दलपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के टॉप 25 जीके देखेंगे। जैसा कि इससे पहले आप टॉप 20 जीके कल देख चुके होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मालती माधव पुस्तक किसने लिखा? मालती माधव पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन 1 में है दांडी, ऑप्शन 2 में है भोज, ऑप्शन 3 में है नागार्जुन, ऑप्शन 4 में है भवभूति। इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। आप सवाल देखते हुए ही अपने आप आंसर आप बताइएगा और देखिएगा कि हम कितना सही उत्तर कर पाए हैं। चलिए, तो पहला का उत्तर है भवभूति। भवभूति ने मालती माधव पुस्तक लिखा था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मत्त विलास प्रहसन पुस्तक किसने लिखा? मत्त विलास पुस्तक प्रहसन पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन 1 में है पतंजलि, ऑप्शन 2 में है क्षेमेंद्र, ऑप्शन 3 में है नागार्जुन, ऑप्शन 4 में है महेंद्र वर्मन। इस चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर है महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन पुस्तक किसने लिखा है? तो महेंद्र वर्मन। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा? महाभाष्य ऑप्शन 1 में है भोज यानी राजा भोज, ऑप्शन 2 में है नागार्जुन, ऑप्शन 3 में है पतंजलि, ऑप्शन 4 में है क्षेमेंद्र। यानी महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा? यही चारों में से आपको बताना है। और जब आप बनाते होंगे तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आप कितना सही बना पाए हैं। ठीक है। तो महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा है? पतंजलि। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, आर्य सिद्धांत कौमा सूर्य सिद्धांत यानी आर्य सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है। ऑप्शन 1 में है आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 में है क्षेमेंद्र, ऑप्शन 3 में है कालिदास, ऑप्शन 4 में है कामंदक। यानी आर्य सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही आर्य सिद्धांत यानी नामे पर है और सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरहत कथा मंजरी पुस्तक किसने लिखा है? बिरहत कथा, बिरहत मतलब बहुत बड़ा कथा। बिरहत कथा मंजरी पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन 1 में है भोज, ऑप्शन 2 में है क्षेमेंद्र, ऑप्शन 3 में है श्रीहर्ष, ऑप्शन 4 में है राजशेखर। बिरहत कथा मंजरी पुस्तक किसने लिखा है? तो बिरहत कथा मंजरी पुस्तक लिखा है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जी ही थे जो बिरहत कथा मंजरी पुस्तक लिखा था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पुनः एक बार फिर से 5 है। नंबरिंग थोड़ा गलती हो चुका है और इससे पहले वाला वीडियो में भी एक सवाल का नंबरिंग गलती हो गया था जो क्वेश्चन नंबर 14 था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन 1 में है नागार्जुन, ऑप्शन 2 में है कलहन, ऑप्शन 3 में है सोमेश्वर, ऑप्शन 4 में है मेरतुंग। यानी राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा है कलहन। यही राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है कि राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंध चिंतामणि पुस्तक किसने लिखा? प्रबंध चिंतामणि पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन 1 में है नागार्जुन, ऑप्शन 2 में है सोमेश्वर, ऑप्शन 3 में है मृत्युंगाचार्य, ऑप्शन 4 में है कलहन। यानी प्रबंध चिंतामणि पुस्तक किसने लिखा है?
तो प्रबंध चिंतामणि पुस्तक लिखा है मृत्युंगाचार्य। मृत्युंगाचार्य थे जो प्रबंध चिंतामणि पुस्तक लिखा था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है मेघदूत कुमार संभव। मेघदूत कुमार संभव पुस्तक किसने लिखा है? ये 2 पुस्तक हैं। ऑप्शन 1 में है कलहन, ऑप्शन 2 में है कालिदास, ऑप्शन 3 में है तुलसीदास, ऑप्शन 4 में है सोमेश्वर। तो मेघदूत पुस्तक लिखे हैं कालिदास। ठीक है, अगला है मेघदूत और कुमार संभव था, उस दोनों पुस्तक के लेखक थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है रघुवंशम पुस्तक किसने लिखा है? रघुवंशम। तो रघुवंशम पुस्तक के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में है कालिदास, ऑप्शन 2 में है तुलसीदास, ऑप्शन 3 में है नागार्जुन, ऑप्शन 4 में है वात्स्यायन। तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुवंशम पुस्तक भी किसने लिखा है? तो कालिदास ने ही रघुवंशम पुस्तक भी लिखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कामसूत्र न्याय भाष्य। कामसूत्र न्याय भाष्य पुस्तक किसने लिखा है? ये 2 पुस्तक है, कामसूत्र और न्याय भाष्य। ऑप्शन 1 में है कालिदास, ऑप्शन 2 में है वात्स्यायन, ऑप्शन 3 में है राजशेखर, ऑप्शन 4 में है सोमेश्वर। तो इसका सही उत्तर है वात्स्यायन, यानी कामसूत्र जो पुस्तक किसने लिखा है? कामसूत्र और एक और पुस्तक था, उसका लेखक है वात्स्यायन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है बुद्धचरित सौंदरानंद पुस्तक किसने लिखा है? तो बुद्धचरित और सौंदरानंद पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन 1 में है अश्वघोष, ऑप्शन 2 में है भारवी सिंह, ऑप्शन 3 में है राजशेखर, ऑप्शन 4 में है भवभूति। बुद्धचरित और सौंदरानंद पुस्तक किसने लिखा है? तो बुद्धचरित और सौंदरानंद पुस्तक लिखा है अश्वघोष। हम इसलिए रट रहे हैं कि आपको सुनकर ही याद हो जाएगा, और अगर याद ना हो तो अपने कॉपी में उतार दीजिएगा, फिर देखिए कैसे भूलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सारीपुत्र प्रकरण पुस्तक किसने लिखा? सारीपुत्र प्रकरण। ऑप्शन 1 में है भारवी सिंह, ऑप्शन 2 में है अश्वघोष, ऑप्शन 3 में है राजशेखर, ऑप्शन 4 में है दांडी। यानी सारीपुत्र प्रकरण पुस्तक किसने लिखा है? तो सारीपुत्र प्रकरण पुस्तक भी लिखा है अश्वघोष। याद रखिएगा, बुद्धचरित सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण तीनों पुस्तक लिखा है किसने? तो अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 12 किरात अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा है? किरात अर्जुनियम। ऑप्शन 1 दांडी, ऑप्शन 2 भारवी सिंह, ऑप्शन 3 राजा भोज, भोज का मतलब राजा भोज, ऑप्शन 4 कमंदक। तो किरात अर्जुनियम पुस्तक लिखा है भारवी सिंह। भारवी सिंह एक व्यक्ति थे जो किरात अर्जुनियम पुस्तक लिखे थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महाभारत पुस्तक किसने लिखा है? महाभारत अपने आप में आप सबको मालूम होगा, क्योंकि महाभारत में जो है महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ था। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ था कुरुक्षेत्र में, जो वर्तमान कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो महाभारत पुस्तक के लिए ऑप्शन है 1 में राजशेखर, 2 में है कमंदक, 3 में है जयदेव, 4 में है वेद व्यास। तो महाभारत पुस्तक आपको मालूम होगा, इसका लेखक है वेद व्यास। चलिए बता रहे थे महाभारत कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में हुआ था, इसका युद्ध जो अभी भी वर्तमान में अम्बाला से थोड़ा हटके है कुरुक्षेत्र।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखा? काव्य मीमांसा, काव्य, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में है जयदेव, ऑप्शन 2 में है राजशेखर, ऑप्शन 3 में है भारवी सिंह, ऑप्शन 4 में है पतंजलि। तो काव्य मीमांसा पुस्तक लिखा है किसने? तो राजशेखर। काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखा? राजशेखर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कपूर मंजरी पुस्तक किसने लिखा? कपूर मंजरी, याद रखिएगा, कर्पूर मंजरी। तो ऑप्शन 1 में है राजशेखर, ऑप्शन 2 में है कमंदक, ऑप्शन 3 में है वेद व्यास, ऑप्शन 4 में है भारवी सिंह। कपूर मंजरी की पुस्तक किसने लिखा है? तो कपूर मंजरी भी लिखा है राजशेखर। याद रखिएगा, एक एक राइटर का 2-2 बुक है, 3-3 बुक है, 10 बुक भी है। जो मुख्य बुक है वही हम इसमें इंक्लूड किए हैं, और आने वाले एग्जाम में आपको विशेष रूप से इससे अधिक फायदा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में है पंच सिद्धांत का लघु जातक। पंच सिद्धांत का लघु जातक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन 1 में है अश्वघोष, ऑप्शन 2 में है जयदेव, 3 में है श्रीहर्ष, 4 में है भारवी सिंह। तो इसका सही उत्तर है वारह मिहिर, जो ऑप्शन में नहीं था। इसका सही उत्तर है वारह मिहिर। इसका ऑप्शन गलत था, आप इसको याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर था वारह मिहिर। 16 नंबर का ऑप्शन में ही नहीं था आंसर, उसका सही उत्तर होना चाहिए वारह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा? गीत गोविंद। ऑप्शन 1 जयदेव, ऑप्शन 2 राजशेखर, ऑप्शन 3 वारह मिहिर, और ऑप्शन 4 श्रीहर्ष। यानी गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा? गीत गोविंद, यानी गोविंद का गीत। तो जयदेव, गोविंद कहते हैं कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान का गीत पुस्तक किसने लिखा? जयदेव। इस पे भी आप याद रख सकते हैं, गीत गोविंद यानी गोविंद का गीत। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति सार पुस्तक किसने लिखा? नीति सार, ठीक है, यानी नीति का ही संग्रह। आप किस नीति के हैं? नीति आप, और सार मतलब होता है कि विचार, पूरा व्याख्या। तो नीति सार किसने लिखा? तो ऑप्शन 1 राजशेखर, 2 भारवी सिंह, 3 श्रीहर्ष, और 4 कमंदक। तो नीति सार पुस्तक किसने लिखा है? कमंदक। याद रखिएगा, नीति सार, कमंदक, और एगो था नाट्य शास्त्र, जो कल हम दिए थे, नाट्य शास्त्र का था भरत मुनि। बहुत विद्यार्थी फंस जाता है इसमें, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कृषि संबंधी जानकारी किस मंडल में मिलती है? कृषि संबंधी जानकारी आपको किस मंडल में मिल जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है तीसरा मंडल, ऑप्शन 2 पांचवा मंडल, ऑप्शन 3 छठा मंडल, 4 चौथा मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृषि संबंधी जानकारी है चौथा मंडल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना किस मंडल में है? चतुष्वर्ण समाज की कल्पना किस मंडल में है? ऑप्शन 1 है 7वां मंडल, ऑप्शन 2 है छठा मंडल, ऑप्शन 3 है 10वां मंडल, और ऑप्शन 4 है 8वां मंडल। चतुष्वर्ण समाज यानी 4 वर्ण के समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चतुष्वर्ण समाज यानी हमारा समाज 4 वर्ण से बना हुआ है। चतुष्वर्ण समाज का व्याख्या 10वां मंडल में है। किस मंडल में व्याख्या उसका? तो 10वां मंडल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, आर्य लोग कमर के नीचे पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे? आर्य लोग कमर के नीचे पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे? ठीक है, तो ऑप्शन 1 में है वास,
ऑप्शन 2 में है नीब, ऑप्शन 3 में है ओढ़नी, ऑप्शन 4 में है चादर। तो आर्य लोग जो है कमर के नीचे पहनने वाले कपड़े को नीब कहते थे, नीब। इसीलिए अभी जो है बहुत नीब भी कहते हैं, इनर भी कहते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण कई प्रकार के हैं, तत्पथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण सब भी है। तो शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख है? ऑप्शन 1 में कृषि, ऑप्शन 2 में सिंचाई, ऑप्शन 3 में 1 और 2 मतलब सिंचाई और कृषि, ऑप्शन 4 में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि और सिंचाई। शतपथ ब्राह्मण में कृषि और सिंचाई का वर्णन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कन्याओं की जन्म का निंदा किस वेद में है? कन्याओं के जन्म का निंदा किस वेद में है? यानी किस वेद में कहा गया है कि अगर पुत्री जन्म होता है तो वो घोर पाप है? ऑप्शन 1 में है ऋग्वेद, 2 में है अथर्ववेद, 3 में है सामवेद और 4 में है यजुर्वेद। तो किस वेद में है कन्याओं के जन्म का निंदा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में अगर लड़की जन्म होता है तो कहा गया है कि ये घोर पाप है, लड़की जन्म नहीं लेना चाहिए, अथर्ववेद में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का वर्णन किस वेद में है? यानी विचार में मन में क्या विचार कर रहे हैं, कहते हैं ना, ये कोई सोचता है कुछ और समझ लेते हैं आप कुछ। और अंधविश्वास यानी जादू तंत्र मंत्र वाला अंधविश्वास, क्या कर दिया और जादू विश्वास कर लेते हैं। इसका ऑप्शन 1 में ऋग्वेद, 2 में सामवेद, 3 में यजुर्वेद और 4 में है अथर्ववेद। तो ये सब भी है अथर्ववेद में, जो अंधविश्वास जादू तंत्र मंत्र टोना वाला सब अथर्ववेद में है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में है? गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद, 2 सामवेद, 3 यजुर्वेद और 4 है अथर्ववेद। तो गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में है? आंसर बताने से पहले दोस्तों आपको बोल दूं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और अपने मित्र दोस्त सभी में शेयर कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गोत्र शब्द का भी उल्लेख है अथर्ववेद में। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज 25 क्वेश्चन था, अगले दिन से 30 क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।